तो दोस्तों अब तक की मार्वल की हिस्ट्री में सबसे बड़ा लीक जो था वो था स्पाइडरमैन का ट्रेलर का ही लीक होना, जो कि एक दिन पहले हो गया था। लेकिन इन सब के अलावा अब यहाँ पे हाइप अभी भी बनी हुई है और इसी वजह से यहाँ पे और लीक्स आती जा रही हैं। अभी हाल ही में एक पूरा लीक डायलॉग आया है जो कि काफी एक्टर्स के बीच में कहा गया है। उसमें दिखाया भी गया कि कौन सा एक्टर्स किससे क्या बात कर रहा है, लेकिन ये सीन के अकॉर्डिंग नहीं चला, यानी कि मूवी की स्टार्टिंग से लेकर मूवी के एंड तक नहीं दिखाया जा रहा है। लेकिन हाँ, ये ग्रुप ऑफ डायलॉग है जिसे आप लोग पढ़ के कुछ ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए कि अगर आपको मौका मिले या तो आप सिर्फ डेयरडेविल को देख सकते हैं या बाकी दो स्पाइडरमैन को, तो आप किसे देखना पसंद करेंगे। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। सबसे पहले दोस्तों एक डायलॉग है, वो है विलियम डैफो के ग्रीन गॉब्लिन और टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के बीच में। यहाँ पे जो विलियम डैफो का ग्रीन गॉब्लिन है वो टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन से ये कह रहा है कि डॉक्टर स्ट्रेंज उन्हें वापस उनके यूनिवर्स में भेज देंगे, जो कि वो नहीं चाहता है क्योंकि उसे पता है जैसे वो अपने यूनिवर्स में जाएगा उसकी डेथ हो जाएगी। हालांकि एक वन लाइनर डायलॉग है, यानी कि बस वो इतना कहा कि स्ट्रेंज ने कहा है मुझसे कि मैं तुम्हें उसके यूनिवर्स में वापस भेज दूंगा, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। यानी दोस्तों इस डायलॉग का मतलब यह है कि वो इनडायरेक्टली पीटर पार्कर यानी कि टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को कन्विंस कर रहा है कि उन्हें आज़ाद कर दे। क्योंकि दोस्तों लीक थ्योरी के हिसाब से यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि डॉक्टर स्ट्रेंज सब विलन्स को पकड़ने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो विलियम डैफो का ग्रीन गॉब्लिन है वो किसी तरह पीटर पार्कर को कन्विंस कर लेगा कि उसे जाने दे, क्योंकि यहाँ पे जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज उन्हें उनकी रियलिटी में भेजेंगे उनकी डेथ हो जाएगी। यहाँ पे एक और डायलॉग सामने आया जो कि है टॉम हॉलैंड के पीटर पार्कर और टॉबी मैguire के स्पाइडरमैन से। यहाँ पे टॉम हॉलैंड का पीटर पार्कर उससे पूछ रहा है ये चीज़ तुम्हारे हाथ से ही बाहर आती है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि जैसे हम लोग ने स्पाइडरमैन पहली बार देखी थी जो कि थी सैम रेमी की, यहाँ पे जो पीटर पार्कर का जो वेब था वो ऑर्गेनिक था। लेकिन अगर हम लोग बात करें एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन की या फिर टॉम हॉलैंड की, तो लोग का जो वेब शूटर है वो ऑर्गेनिक नहीं है, बल्कि इन्होंने अपना खुद से डिजाइन किया है एक आर्टिफिशियल तरीके से। तो यहाँ पे इसलिए टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन टॉबी मैguire के स्पाइडरमैन से क्वेश्चन पूछ रहा है। और दोस्तों यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट डायलॉग है जो कि है डॉक्टर ऑक्टो ऑक्टेवियस और टॉबी मैguire के पीटर पार्कर के बीच में। डॉक्टर ऑक्टो ऑक्टेवियस बोल रहे हैं कि पावर ऑफ द सन इन द पाम्स ऑफ माई हैंड। अब दोस्तों यहाँ पे इसका कहने का मतलब ये है जो एलिमेंट था जो कि हम लोग को स्पाइडरमैन 2 मूवी में दिखाया गया था, जो फिर बाद में अपने आप काम करने लगा था, जिससे डॉक्टर ऑक्टो ऑक्टेवियस से पानी के अंदर ले गए थे ताकि वो बंद हो सके और उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी। तो वही पावरफुल एलिमेंट की बात कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों क्या ऐसा भी हो सकता है कि उनके साथ वो एलिमेंट भी टेलीपोर्ट हो गया, क्योंकि दोस्तों वो एलिमेंट ही रिस्पॉन्सिबल है बाकी मल्टीवर्स के पोर्टल को ओपन करने के लिए। यानी दोस्तों यहाँ पे डॉक्टर ऑक्टो ऑक्टेवियस की वापसी तो हो गई है स्ट्रेंज के गलत मैजिक यूज़ करने से, लेकिन यहाँ पे अब पोर्टल ओपन करके बाकी मल्टीवर्स के विलेंस को भी बुला रहे हैं। यानी जो पहली बार इस यूनिवर्स में आया होगा वो हो सकता है डॉक्टर ऑक्टोपस होंगे, लेकिन बाद में उनके पास जो एनर्जी बॉल थी उसे वो मल्टीवर्स का पोर्टल ओपन कर दिए हैं। एक और थ्योरी आई, अगर आप लोग ट्रेलर में उनके टेंटिकल्स को ध्यान से देखेंगे तो उनके अंदर रेड लाइट जल रही है, यानी कि वो डॉक्टर ऑक्टो ऑक्टेवियस को कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों जब टेंटिकल्स का कंट्रोल उनके पास होता है तो उनका कलर रेड से चेंज होकर व्हाइट हो जाता है। इसका मतलब ये साफ है कि ट्रेलर में हो सकता है ये सब कॉन्शियसली नहीं कर रहे हैं, बल्कि पूरा हाथ उनके टेंटिकल्स का है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे टेंटिकल्स के पास भी एक अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएट हो जाती है। अब जैसा कि यहाँ पे सिनेमैटिक यूनिवर्स में अल्ट्रॉन ईवल हो सकता है, वैसे टेंटिकल्स के साथ भी हो सकता है कि वजह से डॉक्टर ऑक्टोपस के सुधर जाने के बाद भी वो ईवल बन गया है। लेकिन इसका इलाज सिर्फ एक ही स्पाइडरमैन के पास है जो कि है टॉबी का। अब हो सकता है वो किसी तरह मूवी के एंड में वो सब ठीक कर दे, डॉक्टर ऑक्टो ऑक्टेवियस उनके साथ हो जाए, यानी कि वो फाइट करो पोर्टल ओपन करे ताकि वो जितने भी सुपर विलन्स है उनको वापस मल्टीवर्स में भेज सके और यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज भी उनकी हेल्प करेंगे। यानी दोस्तों साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कॉम्बिनेशन से यहाँ पे जो मल्टीवर्स में जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है वो ठीक हो सकती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक और डायलॉग है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिससे स्पाइडरवर्स कंफर्म होता है अच्छी तरीके से। यहाँ पे टॉबी मैguire का स्पाइडरमैन एंड्रू और टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन से बोल रहा है ही कैन बीट देम टुगेदर। इसका मतलब दोस्तों ये है कि मूवी में एक ऐसा मोमेंट आएगा जहाँ पे तीनों स्पाइडरमैन मिलके बाकी जितने भी विलेंस आ गए हैं अलग रियलिटी से उनको हराने की कोशिश करेंगे और कामयाब भी हो जाएंगे। ये देखने में काफ़ी मजा आएगा दोस्तों, क्योंकि सिर्फ इंटरेक्शन इन तीनों के बीच में नहीं देखना चाहती है, बल्कि इन तीनों स्पाइडरमैन को एक्शन करते हुए भी देखना चाहती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मेरे हिसाब से ये डायलॉग मूवी के एकदम एंड सीन में होगा जब एक्चुअल फाइट हम लोग को दिखाई जाएगी। वैसे तो यहाँ पे मूवी में कई फाइट सीन हैं, लेकिन जो मेन फाइट होगी वो तो एंड में ही होने वाली है। दोस्तों एक और डायलॉग है जो कि वोंग डॉक्टर स्ट्रेंज से कह रहा है, स्ट्रेंज ये जो स्पेल है काफ़ी डेंजरस है, तुमने ऐसा स्पेल कभी इस मैग्नीट्यूड पे नहीं किया है। अब दोस्तों मैग्नीट्यूड का मतलब है कि लेवल तक नहीं किया, मतलब कि यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज स्पेल करते थे लेकिन वो एक लेवल तक होता था कि भी इफेक्ट हो अपने यूनिवर्स में हो, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज का स्पेल इतना खतरनाक है कि अगर वो गलत काम कर गया तो उसका इफेक्ट मल्टीवर्स तक हो सकता है। इसलिए यहाँ पे वोंग डॉक्टर स्ट्रेंज को पहले से वार्निंग दे रहा था। लेकिन आप लोग तो जानते हैं कि ट्रेलर में क्या हुआ, डॉक्टर स्ट्रेंज वोंग की बात बिल्कुल नहीं सुने
और वोंग तो चले गए अपना वेकेशन मनाने शैंग-ची के साथ, जहाँ पे अबोमिनेशन से फाइट भी किए। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज सब गड़बड़ कर दिए। मैं ये देखने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ कि वोंग का रिएक्शन क्या होता है और डॉक्टर स्ट्रेंज को क्या कहता है जब ये सब देख लेता है, और डॉक्टर स्ट्रेंज को कितनी बात सुनाता है कि मैंने तुमसे ये कहा था, मैंने तुमसे वो कहा था, लेकिन तुमने मेरी बात मानी नहीं। ये सब देखने में काफी मजा आएगा। दोस्तों ये डायलॉग मुझे काफी अच्छा लगा, जो कि टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन से कह रहा है। वो ये कह रहा है कि ये लाइन कभी मत भूलना, विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। हो सकता है ये मूवी का आखिरी सीन हो जहाँ पे अपनी यूनिवर्स का जो स्पाइडरमैन है वो बाकी दो स्पाइडरमैन को फेयरवेल दे रहा है, यानी कि वो लोग अपने वापस यूनिवर्स में जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जाते हुए टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को एक आखिरी सीख दे रहा है, जो कि उसे उनके अंकल बेन ने कही थी। और यहाँ पे टॉम हॉलैंड ने ये बात सुन के काफ़ी इमोशनल हो जाता है और बाद में शायद ये मूवी उसके बाद एंड हो जाती है। लेकिन दोस्तों ये डायलॉग काफ़ी अच्छा है, क्योंकि यूनिवर्स में जितने भी स्पाइडरमैन हो, चाहे वो किसी भी वर्जन के हो, सबके इमोशन से जुड़ा है। अब यहाँ पे दोस्तों एक और लाइन है जहाँ पे विलियम डैफो का ग्रीन गॉब्लिन टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन से कह रहा है, यार हु वी चूज टू बी एंड नाउ चूज। मतलब कि दोस्तों इसका मतलब ये है कि यहाँ पे विलियम डैफो का जो ग्रीन गॉब्लिन है वो स्पाइडरमैन को जानबूझ के ऐसे कंट्रोल कर रहा है। वो ये बताना चाह रहा है कि अगर वो लोग को आज़ाद कर देता है तो एक अच्छा स्पाइडरमैन होगा और लोगों की जान बच जाएगी। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करता है तो डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह वो भी एक क्रिमिनल कहलाएगा। और आप लोग तो इस वक्त जानते हो दोस्तों टॉम हॉलैंड का पीटर पार्कर कितनी परेशानियों से गुजर रहा है। यहाँ पे वो दुनिया जिसके लिए उसने इतना सब कुछ किया, मिस्टीरियो से बचाया, वही उसे एक ईवल समझ रही है, और जिसकी वजह से दोस्तों अब वो ये मौका खोना नहीं चाहता। यानी दोस्तों अभी इतना गिल्ट में चला गया कि इसकी वजह से वो क्रिमिनल्स तक को आज़ाद करने के लिए तैयार है कि लोग उसे एक अच्छा स्पाइडरमैन समझे। अब यहाँ पे दोस्तों जैसे वो क्रिमिनल को आज़ाद कर देगा पे एक्चुअल मैडनेस शुरू हो जाएगी। यानी दोस्तों उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर पार्कर पे काफ़ी एंग्री होंगे और यहाँ पे उनको बाकी दो स्पाइडरमैन को भी लाना पड़ेगा, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हैं वो स्पाइडरमैन से रिलेटेड है। दोस्तों यहाँ पे कुछ डायलॉग है जो कि इलेक्ट्रो और एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन के बीच में भी है। यहाँ पे इलेक्ट्रो स्पाइडरमैन से बोल रहा है कि मैं यहाँ की बिजली हटा दूंगा, तब लोगों को पता चलेगा कि बिना पावर के कैसा लगता है और बिना स्पाइडरमैन के भी। अब दोस्तों इलेक्ट्रो से एक और बात याद आ रही है, यहाँ पे लिजर्ड का अपीयरेंस होगा, लेकिन ये जो लिजर्ड हो गए वो अपना लैब कोट में होंगे। इस तरह का अपीयरेंस हम लोग ने काफ़ी स्पाइडरमैन की एनिमेटेड सीरीज में देखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है, विलियम डैफो को जो ग्रीन गॉब्लिन है उसमें ज़्यादा यूज़ पर्पल कलर का होगा, काफ़ी कॉमिक एक्यूरेट दिखाया जाएगा। अभी तक हम लोग ने गॉब्लिन का वो डिवाइस देखा है, लेकिन एक्चुअल में विलियम डैफो के ग्रीन गॉब्लिन को हम लोग ने उस ट्रेलर में देखा नहीं है। तो हो सकता है हम लोग को सेकंड ट्रेलर का वेट करना पड़ेगा उनका कंप्लीट लुक देखने के लिए। और यहाँ पे दोस्तों मूवी का ड्यूरेशन भी पता चला है, ये मूवी दोस्तों 2.5 घंटे की होगी। मूवी को इस हिसाब से तो 3 घंटे का होना चाहिए था, क्योंकि इसमें इतने स्पाइडरमैन इतने विलन्स हैं। तो अब ये देखना होगा कि ऑडियंस को ये सब 2.5 घंटे में कैसे देखने को मिलेगा। लेकिन बात जो भी हो, 2.5 घंटे में मज़ा तो पूरा आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को बाकी 3 स्पाइडरमैन भी दिखाई देंगे। और लेकिन यहाँ पे जितना स्क्रीन टाइम होगा वो मेन स्पाइडरमैन का होगा, जो कि हम लोग के करंट यूनिवर्स से बिलोंग करता है, जो कि टॉम हॉलैंड का। दोस्तों ये थी अमेजिंग अपडेट रिलेटेड टू स्पाइडरमैन 3 नो वे होम के डायलॉग से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बस आपकी क्या व्यूज इस पर्टिकुलर टॉपिक पे अपने व्यूज जरूर कमेंट कीजिए। दोस्तों अगर आप ऐसे न्यू सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा।